एक लुहार था जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। लुहार का नाम घबरू था। नित नए नए गांव शहरों में घूम घूम कर वह लोहे का सामान बनाता और बेचता था। बैलगाड़ी को खींचने का काम बिल्लू बैल करता था। घबरू के पास एक काले रंग का कुत्ता भी था। कुत्ते का नाम कालू था। जब घबरू कहीं जाता तो सामान और परिवार सहित गाड़ी में बैठता। बिल्लू बैल को जोत दिया जाता। फिर गाड़ी चल पड़ती। चरक चू वे नए गांव शहर में पहुंचते। कोई उपयुक्त जगह ढूंढते और वहीं पड़ाव डाल देते। गाड़ी के सहारे वे कुछ दिनों के लिए कच्चा सा घर बनाते और रहने लगते। वहीं भट्टी बनाकर लोहे का सामान बनाया जाता। पास में ही खूंटा गाड़कर बिल्लू को बांध दिया जाता। घूम फिरकर चौकसी करता। उसे जब भी समय मिलता वह बिल्लू के पास बैठकर गपशप मारता। बिल्लू और कालू में पक्की दोस्ती थी। एक बार की बात है कि कालू की भेंट सुक्कू सियार से हो गई। सुक्कू अत्यंत मक्कार था। उसे सबको लड़ाने में बड़ा मजा आता था। किसी की दोस्ती उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अब की बार उसकी निगाह बिल्लू और कालू की दोस्ती पर थी, इसलिए उसने मौका देखकर कालू के कान भर दिए। सुक्कू के सिखाए का असर तो होना ही था। कालू का व्यवहार एकदम से बदल गया। पहले की तुलना में वह अब घमंडी बन गया। वह ये मानने लगा था कि घबरू की गाड़ी उसके बलबूते पर ही चल रही है। यदि वे सहयोग नहीं करे तो न घबरू का घर सुरक्षित रहे और न ही गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। उसकी इस गलतफहमी का एक कारण था। बात यह थी कि जब भी घबरू अपनी यात्रा शुरू करता, बिल्लू बैलगाड़ी खींचता, उसका परिवार सामान सहित उस पर बैठ जाता। कालू के चलने का ढंग निराला था। बैलगाड़ी ऊंची और बड़ी थी। वह उनके नीचे ठंडी छाया में चला करता था। इससे उसे लगने लगा था कि गाड़ी उसकी पीठ पर है। इसलिए जहाँ कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता वे गाड़ी के नीचे भोंककर कहता, बिल्लू जरा संभल के, घबराना नहीं, मैं हूँ। उसकी बात सुनकर बिल्लू मन ही मन हंसता। वह भी मजाक में रंभा कर कहता, देख कालू, सारा बोझ मुझ पर नहीं छोड़ देना, तनिक अपनी पीठ पर भी उसे उठाए रखना। अब कालू का ये भ्रम और भी पक्का हो गया। इसका प्रमाण बिल्लू को एक दिन मिल गया। वे लंबी यात्रा करके नए शहर में पहुंचे थे। उन्होंने पूरे दिन थका देने वाली यात्रा की थी। घबरू ने झोपड़ी नुमा घर बनाया। उसकी पत्नी ने झटपट खाना पकाया। खा पीकर सब सो गए। सोने से पहले घबरू ने बिल्लू को चारा डाला और कात को खाना खिलाया। वे दोनों भी आराम कर रहे थे। थकान से बिल्लू बेहाल था। वे सोना चाहता था, मगर कालू गप्पा लड़ाना चाहता था। बिल्लू बोला, कालू, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो, बातें कल करेंगे। ऐसी भी क्या थकान कि मित्र से बातें भी न करो? मैं भी तो थका हुआ हूँ, तुमसे कहीं अधिक। तुम तो बड़े मजे से गले की घंटी हिलाते बजाते चलते हो, मुझे पीठ पर पूरी गाड़ी का बोझ उठाना पड़ता है। कालू ने गंभीरता पूर्वक कहा। यह सुनकर बिल्लू को आश्चर्य हुआ। सचमुच कालू गहरी गलतफहमी का शिकार था। उसने कहा, चल बे कलुए, बड़ा आया गाड़ी का बोझ उठाने वाला। तुम चलते हो गाड़ी के नीचे ठंडी छाया में। यदि धूप में सचमुच गाड़ी खींचनी पड़ जाए तो नानी याद आ जाए। इस तरह दोनों में विवाद हो गया। बिल्लू ने बहुत समझाया पर उसे अक्ल नहीं आई। आखिर उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह उसे पाठ पढ़ाएगा, तब उसे अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। कुछ दिनों में ही वह अवसर आ गया। घबरू वहां से नए स्थान की ओर चल पड़ा था। सदा की तरह बिल्लू गाड़ी खींच रहा था, कालू गाड़ी के नीचे चल रहा था। इस तरह वे आगे बढ़ रहे थे। आगे पहाड़ी रास्ता था, एकदम ऊबड़ खाबड़। गाड़ी के नीचे से कालू हिम्मत बंधा रहा था। वह कह रहा था, चिंता न करो, मैंने गाड़ी को अपनी पीठ पर थाम रखा है। बस एक क्षण के लिए बिल्लू ने तनिक घुटने मोड़ दिए, जैसे वे थक कर बैठ जाने वाला हो। वह कालू से बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, 2-4 मिनट सुस्ता लूँ, तब तक तुम गाड़ी को अपनी पीठ पर संभाले रखना। फिर वाकई गाड़ी कालू की पीठ पर टिकने लगी। गाड़ी का बोझ उस पर आने लगा। वह मारे बोझ के बिलबिला उठा। उसके मुंह से चीख निकल गई। वह बोला,
बिल्लू भाई ये क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा। बिल्लू बोला, रोज ही गाड़ी तुम्हारी पीठ पर टिकी रहती है, अब क्या हो गया। तनिक गाड़ी को संभालो और खींचो। कालू का कचूमर निकला जा रहा था। वे बोला, मेरी जान निकलने वाली है, तुम मेरे मित्र हो, ये गाड़ी तुम खींचते हो, मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, मुझे क्षमा करो और ये गाड़ी संभालो। गबरू भी घबरा गया था। वे और परिवार के लोग गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने प्यार से बिल्लू को सहलाया। बिल्लू वापस पहले की तरह खड़ा हो गया। कालू की जान में जान आ गई। फिर वे क्षमा मांगते हुए बोला, मित्र, मेरा भ्रम टूट गया, मेरा घमंड चूर चूर हो गया, मैं इसे नहीं खींच रहा हूँ, मैं तो बस लुहारिया का कुत्ता हूँ, मेरा दिमाग सुक्कू ने खराब कर दिया था। तो दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।